जय हिंद दोस्तों, आई होप हमारे सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। और भाई रिलैक्स होके बैठ जाओ, अपने चिप्स नमकीन ले आओ, 10-12 मिनट आराम से बात करने वाले हैं। कार खरीद रहे हो, इंजन, मुझे ये समझ नहीं आता बहुत सारे लोग इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट दिल होता है ना, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट कार में इंजन होता है। जब हम कार खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम चेक करते हैं जो बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी की बिल्ड, एयर बैग कितने हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, टायर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। अगर इंजन कार का सही ना हो ना, तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाओगे। इसका प्राइम एग्जांपल हो जाती है रेनो की काइगर, जहां पर आपको 1 लीटर जो नॉर्मल इंजन है इतनी कम पावर प्रोड्यूस करता है कि आप अगर कहीं मॉल भी जा रहे हो ना, ढलान पे जो पार्किंग पे चढ़ाना होता है, वो चढ़ने में भी दिक्कत कर जाएगी 3 लोगों के साथ। तो यहाँ पर इंजन समझना अपने लिए राइट चॉइस, चाहे वो माइलेज वाइज हो, लॉन्ग लाइफ के बारे में हो कि कितने साल आपका इंजन बढ़िया चलेगा। इस वीडियो में सारी बातें हम करने वाले हैं और काइगर के बारे में भी बात करेंगे, सारी कार्स के बारे में बात करेंगे। आपकी जो भी फेवरेट कार्स है, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर इंजन का ना बूफे लगा हुआ है। बूफे जैसे शादी में जाते हैं ना, एक तरफ छोले हैं, एक तरफ शाही पनीर है, एक तरफ कुछ है, एक तरफ कुछ है, दाल मखनी है, तो वैसे इंजन भी चल रहे हैं। यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल रहा है, 1.5 टर्बो मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, 1.2 टर्बो मिल रहा है, 1 लीटर मिल रहा है, 1 लीटर टर्बो भी मिल रहा है। तो यहाँ इतनी सारी चॉइसेस हो जाती हैं कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इंजन चेंज होते हैं प्राइसेस में भी फर्क आता जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल वेन्यू या सोनेट नॉर्मल लेते हो 1.2, तो वो कम रेट में मिल जाती है। टर्बो में जाओगे तो रेट बढ़ जाएगा सडनली। सोच कर देखो, आप कंपनी ने क्यों बढ़ाया होगा रेट, कोई तो कारण होगा, सिर्फ पावर ही वो कारण होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना, बीच में हटाओगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंजन को चूज कैसे करना है। कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा लाइफ होती है, जिसके अंदर आ जाते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1.2 लीटर का इंजन जो नॉन टर्बो वाला है। इसके अंदर आपकी कार्स आ जाती हैं वेन्यू, सोनेट, लेट्स से। इसके अंदर आपकी कार आ जाएंगी कॉम्पैक्ट एसयूवी में वेन्यू, सोनेट, या फिर और भी नॉर्मल कार्स आती हैं, फ्रॉन्क्स आगे जैसे, है ना, बलिनो एक्सेट्रा। तो इन इंजन की अगर हम बात करें, ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनकी पावर पहले से ही कम है, 1.2 लीटर के हैं ये। और 1.2 को इंडिया में ना स्टैंडर्ड इंजन माना जाता है। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि 1.2 इंजन लेकर आप, अगर आपके पास हैचबैक कार है, तो पावर का इशू नहीं आएगा आपको। एसी चलाकर भी आप कहीं ले जाओ उसको, पहाड़ों पे चढ़ा लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर दिक्कत कहाँ आने लगी है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर 1.2 इंजन नॉर्मल लग जाता है ना, वहां दिक्कत होती है, क्योंकि फिर 5 पैसेंजर बैठे हैं, लगेज रखे हुए हैं, एसी ऑन है, तो वहां पर अंडर पावर फील होती है। सो यहाँ पर ये समझना है कि अगर आप 1.2 लीटर की कार खरीद रहे हो, स्विफ्ट, बलिनो, फ्रॉन्क्स हो गई लेट्स से, तो इनमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये हैचबैक स्टाइल कार है, तो यहाँ काम चल जाएगा। और जैसे ही कार के थोड़े से डायमेंशंस बढ़ेंगे ना, यहाँ पे सोनेट, वेन्यू टाइप कार बनेगी, तो वहां पर आपको थोड़ी सी अंडर पावर लग सकती है। पर यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा आपको, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है एज अ ड्राइवर आप कैसे ड्राइवर हो। कुछ ड्राइवर देखो जिनको शौक है फन टू ड्राइव, कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे को थोड़ी सी भगानी भी है, और कुछ होते हैं जो सज्जन आदमी होते हैं फैमिली वाइज, तो 1.2 लीटर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिटी में ज्यादा रहते हो, हाईवे पे कम जाते हो, हाईवे पे जाते भी हो तो आप 90, 70, 90, 100 मैक्सिमम वहां तक रहते हो, तो ये 1.2 आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। पर आप ये सोचो कि ओवरटेक कर लोगे, बढ़िया भगा लोगे, तो वैसी फीलिंग कम आने वाली है आपको। हालांकि एज आई सेड की स्विफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, इसमें 1.2 में भी भगा सकते हो, ओवरटेकिंग कर सकते हो। छोटी कार्स होती हैं, थोड़ी सी हैचबैक नीचे को होती हैं, तो एक बढ़िया एरोडायनामिक दे देती है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाता है वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं 1.2 टर्बो इंजन की, जिसमें आपको मिल रहा है नेक्सॉन के अंदर 1.2 टर्बो, और साथ ही में आपको मिल रहा है एक्सयूवी 300 के अंदर 1.2 टर्बो। इन दोनों कार्स की पावर ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 3 सिलेंडर इंजन हो जाते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है दोस्तों, कि इनका मेन काम क्या है। टर्बो का काम है कि 1200 सीसी के इंजन को ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस करवा कर देना। तो वहां पर क्या होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड की जाती हैं, आर्टिफिशियल चीजें ऐड होती हैं उस इंजन में, जिससे एक्स्ट्रा एयर प्रेशर क्रिएट करके एक्स्ट्रा पावर निकालने की कोशिश करी जाती है। तो यानी कि एक छोटे इंजन से ज्यादा पावर निकलवाने की कोशिश करी जाती है। उससे एज अ रिजल्ट होता यह है, समझने की कोशिश करो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो 1.2 लीटर का नॉर्मल इंजन आपका आता है ना, 1 लाख किलोमीटर तक वो बहुत अच्छा चल सकता है। जो नॉन टर्बो 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वो आपको ना 90,000 के बाद थोड़ा सा लगेगा कि इंजन थोड़ा सा हल्का हो रहा है। 1 लाख तक वो बिल्कुल स्मूथली चलता है। क्योंकि मैंने कई लोगों को, इनफैक्ट मेरी जो खुद पोलो थी ना, मैंने वो अराउंड 99,000 या 98 पे बेची है।
तो वो भी 1.2 ही थी। हालांकि वो तो एक अलग थोड़ा सा लेवल हो जाता है Volkswagen 1.2 का। और मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने लोगों को स्विफ्ट चलाते हुए देखा हुआ है यार, 1,05,000 किलोमीटर, 1,10,000 वालों को मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा समझते हैं, कंपैरेटिवली जो टर्बो इंजन है ना, इनकी लाइफ भी मेरे को न्यूट्रल उतनी ही लगती है। वहां तक होते होते ये थोड़ा सा एक्सपेंसेस इनके ज्यादा होते हैं, इनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है। कुछ अगर दिक्कत आ जाती है तो वहां पर ज्यादा पैसा लग जाता है एज कम्पेयर टू 1.2 नेचुरल में। और नेचुरल में ना दिक्कत इतनी जल्दी आती नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल एक ना एक स्टैटिक पावर दे रहा है आपको, जबरदस्ती कुछ क्रिएट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे थोड़ा लक बेस्ड हो जाता है। अगर 1.2 टर्बो आपने लिया हुआ है और आपकी किस्मत सही रही, आप बिल्कुल ठीक ठाक ड्राइवर हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत ना आए। पर जो लोग फुल भगाने के शौकीन है, वहां पर थोड़ा सा टर्बो में देखो वही बात है, मजा भी वहीं पे आता है और सजा भी वहीं पे ही मिलती है। टर्बो लैग के इश्यूज थोड़े से इंक्लूड हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद ही टर्बो उसमें इंट्रोड्यूस होता है। लेट्स से कि आप कार इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हो, सो अंडर 2000 आरपीएम तक वो टर्बो आपका आएगा नहीं। वो उसको जंप करने के लिए इतना आरपीएम थोड़ा सा चाहिए रहेगा जहां आपको पावर फील होगी एक्चुअल में। तो कंपनी तो 2000 कहती है, कोई 1500 भी कहती है, बट वो थोड़ा भगाने के बाद ही मजा आता है आपको। ज्यादातर लोगों का फीडबैक ये रहता है कि जो 1.2 टर्बो इंजन है ना, वो सिटी में इतना मजा नहीं आता चलाने में, उनको हाईवे के अंदर बहुत मजा आता है उनको चलाने में। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि 1.2 जो नॉर्मल वाला है वो एक मिक्स फीलिंग है, बहुत ज्यादा भी नहीं भागेगा, कम भी नहीं भागेगा, लाइफ अच्छी है, अराउंड 1 लाख किलोमीटर तक बढ़िया चलता है, स्टैंडर्ड इंजन है और वो हैचबैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको अंडर पावर लग सकता है। और जो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है उसके अंदर थोड़ी सी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा पड़ सकती है आपको, थोड़े से टर्बो लैग इश्यूज आ सकते हैं। हाईवे में बेस्ट है बिल्कुल, और अगर हम बात करें सिटी में थोड़ा सा टर्बो लैग होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस होता है ना, तो वहां पर ये चीज हो जाती है। पर पावर के मामले में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके देता है आपको 1.5 लीटर से भी ज्यादा। अब हम 1.5 लीटर इंजन की बात कर लेते हैं जो आपको ब्रेजा में मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे को पर्सनली 1.5 लीटर ना नॉर्मल वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये आपको नेक्सॉन में भी मिलता है, 1.5 डीजल इंजन आता है वहां पे, 4 सिलेंडर का आता है। इनमें क्या होता है ना, ये पावर आपको 1.2 से ज्यादा प्रोड्यूस करके दे देते हैं और ये स्टैटिक ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन इंजन की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो इंजन है, मुझे क्या लगता है, ये लाइक कई लोगों को पता होगा, नहीं पता तो शेयर कर देता हूँ, 1.5 से 2 लाख किलोमीटर भी चल जाते हैं भाई ये। अगर आप ढंग से चलाने वाले अच्छे ड्राइवर हो ना, तो 1.5 लीटर के इंजन की लाइफ ज्यादा होती है। साइज भी इस इंजन का ज्यादा बड़ा होता है, दिखने में आपको 1.2 टर्बो थोड़ा सा छोटा लगेगा, और वो नेचुरल इंजन होता है, स्मूथ काफी होते हैं, अच्छे होते हैं। और यहाँ पर अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो वहीं पे 1 लीटर वाले टर्बो की भी बात कर लेते हैं, जो आपको सोनेट और वेन्यू के अंदर मिलता है। ये भी थोड़े छोटे इंजन होते हैं पर काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस करते हैं। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं ना, मुझे जो टर्बो इंजन के अंदर सोनेट, लाइक किया हो गया और Hyundai हो गया, इनके इंजन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं। टाटा और महिंद्रा के इंजन स्मूथनेस के मामले में इनके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। हालांकि कुछ फैक्टर और इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कार लेते हैं वहां पे सेफ्टी है, बिल्ड है, और भी फैक्टर्स हैं, एंड आई डू अंडरस्टैंड। वहां पर नेक्सॉन, लाइक वहां पे टाटा और महिंद्रा को ये कार्स बीट नहीं कर सकती। पर अगर आप बिल्कुल स्टैटिक वाले ऐसे बंदे हो ना कि भाई मैं इंजन लवर ही हूँ, मेरे को इंजन से ज्यादा प्यार है, क्योंकि देखो कार चूज करने के ना सबका अलग माइंडसेट होता है। कोई कार की लुक देख के कार लेता है, कोई इंटीरियर अंदर से देख के कार लेता है, कोई कार के फीचर्स को देख के कार लेता है कि भाई सनरूफ है क्या है, कोई बस प्राइस को देख के कार लेता है कि भाई मेरा जो बजट है मैं उसके हिसाब से लूंगा। कुछ लोग ऐसे शौकीन होते हैं जो इंजन की वजह से कार लेते हैं कि भाई ये ही इंजन चाहिए मुझे। इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूं। अगर कुछ लोगों को पता हो कि डस्टर में ना 1.3 लीटर का टर्बो इंजन आया करता था, और ये टर्बो इंजन साथ में ही निसान की जो किक्स आई थी ना, किक्स के अंदर भी एक 1.3 लीटर का टर्बो इंजन आया करता था, जो आई थिंक एक मर्सिडीज की कार में भी था, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा। तो इंजन लवर्स ऐसे होते हैं, इस प्राइस पॉइंट में, इस रोल में अगर वो चीज आपको मिल जाए 1.3 टर्बो टाइप, तो स्वाद ही आ जाता है भाई। एट लास्ट अब हम बात करते हैं 1 लीटर के इंजन की। 1 लीटर की कैटेगरी में आपकी एसयूवी की अगर मैं बात करूं, कॉम्पैक्ट एसयूवी या माइक्रो में कह लेते हैं हम, काइगर की बात कर लेते हैं, जहां पर भाई जो 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर इनका इंजन आता है वो नॉन टर्बो, उसकी बिल्कुल ही मट्टी पलीत है। मट्टी पलीत से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो वही शख्स ले जिसको पहाड़ों की तरफ तो देखना ही नहीं है, जाना तो दूर कि देखो भी मत खड़े होके। आप बस खाली वो कार शहर में ही चला सकते हो, शहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार है वो। 4 स्टार ग्लोबल अनकैप आ जाती है, सेफ्टी अच्छी हो गई, डिजाइन बहुत प्यारा है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार है। मैंने कई बार कहा वो कार अगर काइगर गलती से मारुति टाटा में आ गई होती ना भाई, बेस्ट सेलर बन जाती। वो पंच कहीं स्टैंड नहीं करती, कोई देखता नहीं पंच को। अगर मारुति ने निकाल दी होती ना वो, तो भाई पंच बड़ी टफ, और अगर वो टाटा ने निकाल दी होती तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मट्टी पलीत थी। पर उस कार में यार 1 लीटर का इंजन लगा दिया। हालांकि उसका जो टर्बो है वो टर्बो इंजन काफी अच्छा है, वो बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल टक्कर की पावर प्रोड्यूस करता है 1.2 लीटर टर्बो जैसे वालों के साथ ही। पर एग्जांपल पे आते हैं वापस, वो बहुत कम पावर प्रोड्यूस करता है। वो लाइक नॉर्मल चढ़ाई पे भी चढ़ने में उसको सांस सी फूल जाती है उस इंजन की।
वो उन्हीं के लिए है जिन्हें पहाड़ों की तरफ देखना ही नहीं है और शहर से सीधा सीधा आना है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, वहां आप जा सकते हो। पर अगर आप थोड़े से फन लविंग पर्सन हो तो 1 लीटर टर्बो का ले लो, पर उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी टर्बो। मुझे इतना स्मूथ नहीं लगा टाइगर का टर्बो इंजन अगर मैं बात करूँ रेनॉ की, हालांकि जिसको लेनी हो, पर पावर के मामले में वो अच्छा हो जाता है यहाँ पे। सो कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे, टर्बो इंजन में पावर ज्यादा होती है, थोड़ा सा लैग आता है टर्बो लैग जब इनिशियली कनेक्ट होता है, और थोड़ा सा सिर्फ टाइगर के अलावा काफी स्मूथ इंजन है बाकी कार्स के। सबसे स्मूथ हो जाता है वेन्यू का टर्बो और उसके बाद हो जाता है सोनेट का टर्बो हो गया यहाँ पे। वही सेम सेल्टोस वगैरह में ही होता है, क्रेटा वगैरह में सेम इंजन इनके। अगर हम माइलेज की बात करें तो सबसे ज्यादा माइलेज आपको ज्यादातर ना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ही मिलने वाली है। कहने को तो टर्बो में भी ज्यादा मिलनी चाहिए, पर पता नहीं इंडिया के अंदर जो छोटे टर्बो बनाए हैं ना, ये उतनी पावर निकाल नहीं पा रहे। मुझे इसका एक रीजन ये भी लगता है कि इंडिया में टर्बो फिर ले भी वो रहा है जिसको भगानी ज्यादा है। अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाई जाए ना, बिल्कुल माइलेज के हिसाब से, तो टर्बो से भी आप अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। पर फिर बात वही आ जाती है ना, कान यहाँ से पकड़ो हाथ घुमा के यहाँ से पकड़ो, कि जब मुझे कम ही भगानी थी तो मैं टर्बो लेके पैसा एक्स्ट्रा लगा के क्या ही कर लूंगा। तो वहां पर अगर आपको टर्बो में ज्यादा माइलेज चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से चलाइए। अच्छी माइलेज जनरल वे में आपको 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड से भी मिल जाती है और 1.2 से भी मिल जाती है, क्योंकि 1.2 तो वैसे ही छोटा होता है नेचर में इंजन। तो मेरे अकॉर्डिंगली पर्सनली अगर मैं बात करूं तो जीतता कौन है, अगर आपको एक मिक्स बैलेंस चीज चाहिए ना, कि मेरे को कार रखनी है 8 साल 10 साल के आसपास, माइलेज भी अच्छी चाहिए और पावर भी मुझे कम नहीं लगनी चाहिए, तो 1.5 लीटर का इंजन हो जाता है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि आपको बहुत 6-7 साल के लिए कार चाहिए, आप बाद में चेंज कर सकते हो, पर कार ऐसी चाहिए बिल्कुल धांसू, पंजा दबाते उड़े, तो वहाँ पे XUV 300 टाइप कार ले सकते हो आप, नेक्सॉन ले सकते हो अगर हाईवे पे ज्यादा रहते हो। सेफ्टी भी इन कार्स की काफी है, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप आ जाती है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो कि आपको बड़ी ही कार चाहिए, ज्यादा पावर नहीं चाहिए, आप फैमिली वाले पर्सन हो, ज्यादा भगाते नहीं हो, न्यूट्रल लाइफ पॉइंट ए पॉइंट भी चल रहा है, कभी कभी हाईवे थोड़ा बहुत, तो वहां पर आप 1.2 वेन्यू वाले जैसे उस सेगमेंट में भी जा सकते हो। और अगर आप और भी बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, ड्राइविंग सीख ही रहे हो, आपका बजट कम ही है, पर आपको सुंदर कार चाहिए, आपको नहीं पसंद आ रही पंच, आपको एक्स्ट्रा नहीं समझ में आ रही, तो फिर टाइगर टाइप आप 1 लीटर में भी जा सकते हो, पर वहाँ पे पावर आपको बहुत ही कम मिलती है। तो जैसा मैंने कहा था, पहाड़ों को तो देखना ही मत और नॉर्मल अपना घूमते रहना आसपास शहर में, तो वहां पर 1 लीटर आपके लिए कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई थिंक हमने इंजन से रिलेटेड मेजर सारी बात कर ली है। किसी के कोई अगर डाउट या फिर कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा बहुत टेक्निकल नहीं गया कि भाई कैसे काम करता है टर्बो, कैसे काम करता है, उसके लिए देखो मुझे कोई किताब तो लिखनी नहीं। अब आप फल खरीदने जाओगे आज की डेट में 2024 में, आपको आम खाना है, आप ये पता करोगे आम बढ़िया कौन सा है, सस्ता कौन सा है। आपको बताने बैठे आम यहाँ उगा था पेड़ से, वहां तो उन जंगलों में बढ़िया, इतना ज्ञान इतना टाइम किसके पास है। आपका भी टाइम वैल्यूबल है, हमारा भी। मेरे और भी यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने ऐसी वीडियोस बनाकर पूरी टेक्निकल डाल रखी है। अगर आपको बिल्कुल उस पर कोई थ्योरी पढ़नी हो तो उन भाइयों के वीडियो जाके देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ऑलरेडी मेहनत कर रखी है। तो मुझे लगा उसको मैं सेम चीज को रिपीट करके कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं उस रास्ते पे नहीं गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।